सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के पावर सेक्टर को जो इस वक्त मसाइल दरपेश है। एनर्जी क्राइसिस ओवरऑल दुनिया फेस कर रही है, पाकिस्तान भी फेस कर रहा है। हमने आज आपको खबर भी दी थी कि गैस जो है वो पावर सेक्टर को देने के लिए ऑलरेडी जो सीएनजी पंप्स हैं, सीएनजी स्टेशन हैं, उनको बंद कर दी गई है और घरेलू सार्फिन के लिए भी सिर्फ और सिर्फ औकात बाम यानी कि खाने पीने के औकात में मिलेगी। लेकिन पावर सेक्टर के मसाइल उसी की तरह अपनी जगह पर बरकरार है। महंगी बिजली प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए आप और मैं महंगी बिजली जो है वो ले रहे हैं। सोलर उसके एक मुतबादिल है, लेकिन उस पर भी नई जो आ रही हैं चीज़ें, पॉलिसीज़ बन रही हैं, वो भी काफ़ी डिस्टर्बिंग है। लेकिन ये पावर सेक्टर का हल, परसों भी हमने डिस्कशन की इसके ऊपर, आज दोबारा से करेंगे कि क्या निकल सकते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो ख़ुद पावर सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं और एक तजर्बाकार इंजीनियर प्रोफेशनल हैं और उन्होंने पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन जो कंपनीज़ हैं और शोबे हैं उनमें मैनेजरियल पोस्ट पर काम किया। इसके अलावा इंटरनेशनल यूएसएड और यूएसएस के प्रोग्राम्स के साथ भी मुंसलिक रहे हैं और कंप्लायंस और लाइसेंसिंग के मामलात को भी समझते हैं। ख़ुद इस वक्त सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। वी हैव विद अस मिस्टर हसनात खान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हसनात साहब, खैरियत से आप? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक सर, ये पावर सेक्टर का मसला जो है, अभी हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? आईपीपीस की वजह से हम लोग जो है वो बाउंड हैं, महंगी बिजली प्रोड्यूस करने की वजह से हम लोग फंसे हुए हैं कि इतना जो है वो लोड आम आवाम पर जा रहा है, या कोई और एनर्जी क्राइसिस है? बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे हैं यही इश्यूज़ हैं सारे एवरीवन। आज की डेट में तो सबको इश्यूज़ का पता है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना इस टाइम बहुत मुश्किल भी है। गवर्नमेंट जा सकती है, दे कैन वर्क ऑन इट, और कोई ना कोई सोल्यूशन, एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जा सकता है अगर आप आईपीपीएस के साथ बैठते हैं। देयर इज़ एन इशू, मतलब सोल्यूशन भी एक है। वो सोल्यूशन ये है कि जैसे भी CTBCM जो है वो एक अभी पॉलिसी आई है और उसकी मेन पॉलिसी है दैट इज़ व्हीलिंग, कि आप अपनी बिजली कहीं भी बना के और किसी मुल्क के किसी दूसरे कोने में आप उसको व्हील कर सकते हैं। कैसे? आप किसी भी एक जगह पे अपनी बिजली बनाएंगे, जैसे कि आईपीपीस है, और आप डिस्को कनेक्टर यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ अ व्हीलिंग। तो आप व्हीलिंग चार्जेस देंगे किसी भी डिस्को को और आप बिजली अपने किसी भी दूसरे एंड पे ले सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ व्हीलिंग। तो अगर ये व्हीलिंग आप आईपीपीस के आगे रखते हैं, ठीक है, तो आप अगर एक सोल्यूशन निकालते हैं जब आप फंस के हुए हैं किसी चीज़ के अंदर, और जितने भी आईपीपीस हैं वो सारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट के या पुरानी गवर्नमेंट के या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के हैं, तो उनके साथ वो भी पाकिस्तानी है, दे नो एवरीथिंग। उनको आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसका आइडिया है। अगर आप उनके सामने रखते हैं तो कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि वो अपने क्लाइंट्स को खुद एंगेज कर लेंगे। ठीक है, मैं एक जनरेशन कर रहा हूँ 50 मेगावाट, मेरे पास एक पावर प्लांट है जो कि थटा में है या चंपीड में है, ठीक है, उसको हेस्को नहीं ले सकती वहाँ पे, क्योंकि हेस्को के पास वहाँ पे अपने क्लाइंट्स नहीं हैं। पर मैं यहाँ पे मिड ऑफ द सिटी ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी कंजप्शन है, मेरा पास अपना यूज़ है। तो इस तरह से मैं उनसे जान छुड़ाई जा सकती है, या इसके अलावा और भी सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। मतलब प्राइवेट लोग अपने अपनी व्हीलिंग जो है वो करें और अपना अपना जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, देयर इज़ अ पॉलिसी नाउ जिस पे इसमो काम कर रही है, जो कि मार्केट ऑपरेटर है। अब इशू यही होता है कि जो पाकिस्तान के जो इशूज़ हैं उनको जो सोल्यूशन है वो सारे अपने अपने एंड पे अपने अपने ऑफिस में तो निकाल रहे होते हैं, लेकिन मिल बैठ के एक जगह पर नहीं निकाल रहे होते हैं। अब मार्केट ऑपरेटर जो है उसके पास एक मैंडेट मिला है 200 मेगावाट को उसने व्हीलिंग की तरफ लेके आना है, पर वो अपना एक नया 200 मेगावाट बना रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ आप अगर मिनिस्ट्री की तरफ जाते हैं या आप NDC के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमें तो किसी जनरेशन की ज़रूरत ही नहीं है आज की डेट में, हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस जनरेशन है। लेकिन जो मार्केट ऑपरेटर है वो नया 200 मेगावाट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है उस प्लान के अंदर। तो अगर इसको डफटेल करते हैं तो बड़े अच्छे सोल्यूशंस निकल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो हम बात करते हैं घरेलू सार्फिन अगर सोलर सिस्टम पे टोटली जो है वो शिफ्ट हो जाए, राइट, लेकिन उसी के साथ हमने ये भी देखा कि जो सोलर पे ऑलरेडी शिफ्ट हुए हैं उनके लिए पॉलिसी चेंज कर दी गई है और उनको भी इस तरह का कोई आई थिंक एडवांटेज नहीं फील हो रहा अब, क्योंकि वो बेचते हैं जो है वो कम पैसों पे हैं, वापस उनको ज़्यादा पे ही मिलेगी, राइट। सो क्या लगता है आपको, अगर ओवरऑल सपोज हम एक बात करें पूरे इस्लामाबाद सोलर पे चला जाता है, राइट, सो उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हमें क्या मिलेंगे? अच्छा, देखिए, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो एग्जिस्टिंग जितने भी क्लाइंट्स हैं देयर इज नो चेंज फॉर देम। वो आज की डेट में भी वैसे ही यूज़ कर रहे हैं जैसे पहले यूज़ कर रहे थे। जो कि न्यू क्लाइंट्स हैं उसमें नेट बिलिंग आ गई है। येस, अभी जितने भी क्लाइंट्स हैं वो बिल्कुल 100% ऑफ ग्रिड नहीं हो सकते, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेशन ऑफ रूफ टॉप्स। आप सोलर उतने लगा सकते हैं जितनी आपके पास रूफ टॉप अवेलेबल है, लेकिन आपका यूज़ ज़्यादा है। तो आप बैटरीज तो रख रहे हैं। अब जो न्यू बूम आ रहा है पाकिस्तान में, देखिए हमने जो इम्पोर्ट किया सोलर पैनल्स दैट इज़ 52 गीगावाट्स एंड अराउंड 35 to 40 गीगावाट्स जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब उसको हमने सेव करना है इन बैटरीज, और बैटरीज के साथ हमने शाम को वो यूटिलाइज करना है। तो अब हम पाकिस्तान में एक नया बूम देख रहे हैं जो कि सोलर के बाद एक बैटरी का बूम है।
यस, जो आप बात बता रही हैं कि जो आप पूछ रही हैं कि हम अगर इसको सोलराइजेशन पूरी ले जाते हैं, नॉर्वे जो है वो 100% जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहा है। ओके, इट इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि 100% रिन्यूएबल पे है। ठीक। हमें रिन्यूएबल ऐड करना चाहिए, लेकिन जाहिर बात है बेस लोड हमारे पास है ऑलरेडी, उसको हम चला सकते हैं। तो इसमें कोई बाहम नहीं है कि अगर हम जो है अगर टोटली हम सोलराइजेशन चले जाते हैं तो हम सोलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम है, और उसका जो आपका यूज़ है वो आपको पता है कि इस अराउंड 25 to 30 ईयर्स आपको उसका आउटकम मिलता है। ठीक है, रिस्पेक्ट दूसरे इस वक्त फौरी तौर पर लेने के लिए इकदाम क्या हो सकते हैं जो कि जल्द से जल्द जो है ना हमें आउटकम उसका मिले? सर, जो डिस्कोज हैं उनके इश्यूज जो हैं उनको सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है। जो आपका थेफ्ट हो रहा है, जो आपके मिसमैनेज हो रहे हैं, जो आपका डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। 2012 में प्रोग्राम था यूएसएड का, विच आई ऑल्सो वर्क विद दैट, वो स्मार्ट मीटरिंग थी। उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सी जगहों पे स्मार्ट मीटरिंग की, AMI मीटर्स लगाए, जो कि हम इतने सालों बाद आज दोबारा से वो एक फंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग क्या होता है कॉन्सेप्ट? सब ऑफ कोर्स जो आपके घर पे मीटर लगा हुआ है उसके अंदर एक सिम होती है। हाँ। तो उसका सारा डाटा मैं किसी भी जगह पे उसको मैं बाय आउट कर सकता हूँ। तो और उसमें NPCC से कंट्रोल सेंटर्स बनाए थे यूएसएड ने, जो कि एक मेन काम पे तो कर रहे हैं, लेकिन उसको आगे एक्सटेंड नहीं किया गया। उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है एग्जैक्ट सोल्यूशंस, इश्यूज पता चलते हैं किस जगह पे क्या मसले हैं, किस जगह पे क्या मसले हैं, फिर आप डिस्कोर्स को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे भी आपने देखा कि कल परसों एक नेशनल असेंबली में एक इशू था, तो उसमें ये कहा गया कि आप पुलिस को साथ में इसको रखें ताकि वो थेफ्ट इश्यूज़ को सारे सॉल्व करें, लेकिन बेशतर जो नेशनल असेंबली के लोग हैं उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। हम भी समझते हैं ठीक है, पुलिस भी पाकिस्तान की, आपको आइडिया है कि वो इश्यूज़ हैं। हम ये चाहते हैं कि मिनिस्ट्री अपनी कोई खुद एक टास्क फोर्स बनाए जो कि डिस्कोर्स के साथ इस लेवल पे काम करे, और उसको पता हो कि उसने कैसे इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। बहुत से इश्यूज़ हैं, जैसे आपको एक नॉर्मल इशू बताता हूँ मैं, कि अगर आपकी गली में आपने सोलर लगाया और आपका जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, तो अगर आपने आप सोलर लगाना है तो आपका जो सोलर है वो मेरे ट्रांसफार्मर पर डाल दिया हुआ है। तो अगर ये डाल के आपने मिनिस्ट्री को या आपने ऊपर NDC को सबको या नेपरा को आपने रिपोर्ट्स दी हुई हैं, तो सारी रिपोर्ट्स भी ख़राब हैं। अच्छा। आज जब पोर्टल जो है वो ठीक होने की कोशिश, अब नया पोर्टल बन गया है, जब आप पोर्टल को असेस कर रहे हैं तो कुछ ट्रांसफार्मर्स जहाँ पे जो खाली होने चाहिए थे, मतलब उसमें कोई सोलर नहीं होना चाहिए था, उस पर लोड डाला हुआ है। तो इसका मतलब है कि सारा जो काम है वो हार्ड कॉपीज़ में होता है, पेन के साथ होता है, तो उस वजह से जो डाटा कलेक्शन है वही ठीक नहीं है। आज अगर कोई कहता है कि 7 गीगावाट की नेट मीटरिंग है, तो वी डोंट नो कि 7 गीगावाट की है। अच्छा, मुझे एक ये बताएं कि जो अभी सोलर में शिफ्ट आया, जो पॉलिसी बनी है, इसमें एक ये कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि जो नॉन सोलर यूजर्स थे उनके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ रहा था और वो बिल पे कर रहे थे, उनका भी जो सोलर वाले थे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जो है ये सब कुछ किया गया। बिल्कुल, एक जगह पे वो तो है, उसकी एक लिमिटेशंस तो हैं। जाहिर बात है, अगर मैंने सोलर लगा लिया घर पे तो मैं बिल नहीं दे रहा, एंड यू आर पेइंग मेरा बिल, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आप फिक्स चार्जेस जोड़ लें, ठीक है। आपने एक नेटवर्क बिछाया हुआ है, आपने एक नेटवर्क की कॉस्ट है, वो आप क्लाइंट से जोड़ लें, तो सबसे लेनी भी चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ अगर मैं जीरो बिल ले रहा हूँ इतने दिनों से या इतने सालों से, तो जीरो बिल होना कोई अच्छी बात तो नहीं है। मतलब हम बहुत, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब अवेलेबल तो है बिजली। बिल्कुल, दैट इज बैंक एनर्जी जो कि मेरे डोर स्टेप पे पड़ी हुई है, तो मुझे उसके लिए बिलिंग जरूर करनी चाहिए। तो वो यही मसला है कि हम जब एक लेके आते हैं सोल्यूशन, तो हम पूरा सोल्यूशन ही खराब कर देते हैं। हम कहते हैं जी सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, तो सब कुछ खत्म करने की बजाय आप थोड़ा सा उसको एक स्टेप्स के अंदर आप चीजें चेंज करें, तो लोग भी उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ठीक है जी ये इशू होने चाहिए। एक आम यूजर जो है वो अपने बेनिफिट के लिए क्या चीज़ें इस वक्त अडॉप्ट करे, अफोर्ड कर सकता है, तो सोलर की तरफ से, और सोलर के साथ भी बैटरीज ऑप्ट करे या ग्रीन मीटर, वो क्या किस तरह? देखें, जो अभी हम पाकिस्तान में मसला भी है नहीं कि हम जब दोबारा बात कर रहा हूँ मैं कि हम जब सोल्यूशन लेके आते हैं, पॉलिसी लेके आते हैं, तो एक्सट्रीम शिफ्ट पे चले जाते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में अगर ऑस्ट्रेलिया में आज सोलर लगा रहे हैं तो आपने उसके 20% ऑफ दैट आपने बैटरी भी साथ में रखनी है। तो अगर पाकिस्तान में भी आप पहले दिन से ये चीज़ डाल देते हैं तो लोग सोलर लगाएंगे और साथ बैटरी भी ऐड करेंगे। तो बैटरी ऐड करने का मतलब है कि आपका जो नाइट टाइम है उसके अंदर भी आपको यूज़ मिल जाएगा। तो अभी जितने भी लोग हैं वो सारे हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, अब ऑन ग्रिड की तरफ नहीं जा रहे, नेट बिलिंग नहीं करवा रहे, नेट मीटरिंग की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि वैसे ही वो गवर्नमेंट को बिजली नहीं देना चाहते अब, तो अब सारे सेव कर रहे हैं और शाम को वो यूज़ करेंगे। शाम को जो आपको 40-45 रुपये का पीक आवर्स मिलते हैं उस टाइम वो अपनी बैटरी को यूटिलाइज तो इसका मतलब कि उसमें जो ग्रिड स्टेशन वो वापडा का यूज़ कर रहे थे वो बैटरी का यूज़ करेंगे। सो उससे भी फिर क्या आपको नहीं लगता कि हमारी वापडा को ज़्यादा नुकसान होगा और फिर मज़ीद आवाम को झेलना पड़ेगा? इशू ये ना कि देखें हर जो ऑफिस है ना वो अपना अपना इशू देख रहा होता है। अब एक इशू है कि आपका जो नाइट टाइम है, जो पीक आवर्स हैं, उस पर एकदम से लोड रैंप होता है।
तो वो मसला सॉल्व हो जाएगा। तो वो ऑफिस तो कहते हैं ठीक है जी मेरा मसला सॉल्व हो गया, लेकिन जो दूसरा मसला जो सीपीपी है जिसने आईपीपीएस को पैसे देने हैं उसका मसला डिफरेंट है। तो ये मसला कि अगर आप एक टेबल पे सारे बैठ के ये काम करते हैं, जो मैं वैसे एक रिकमेंड करता हूँ कि SIFC एक ऐसा इदारा है जो सारे अपने डिपार्टमेंट्स को एक जगह बिठाता है, तो अगर वो सबको बिठा के एक जगह पे सारे काम करवा ले और एक पॉलिसी बनाए तो मेरे लिए बेहतर होगा। ये तो हम इस बारे में भी कहते रहते हैं, SIFC के अंदर एनर्जी सेक्टर आता है बिल्कुल, लेकिन ये तो इस बारे में भी हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का करिकुलम एक होना चाहिए और उसके लिए सारे सूबों को मिल मिला के बिठाना चाहिए, लेकिन वो कौन सा हो पाता है। सो आई थिंक नहीं हम लोग बना सके। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है हमारे फ्रेमवर्क में ही सारी खामियां हैं और हमको उसे ही ठीक करना चाहिए, या फिर डू यू थिंक नहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में उस तरह की खामियां हैं, या फिर हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, उस वजह से आपको लगता है कि देखिए तीनों चीज़ें एक ही हैं। अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में खामी है तो करप्शन नहीं है, ठीक है। अभी जब लास्टली मैं एक बात कर रहा था एक जगह पे कि अभी डिस्कोर्स के इतने इश्यूज़ हैं कि अगर आप उसको जाके खुद जो अब ऊपर अदारे हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अपने अदारे हैं, उनसे भी वो सॉल्व नहीं हो रहे बारे, बिल्कुल, क्योंकि इतने और आम आदमी जब सिर्फ सुनता ही है तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है कि इतना ज़्यादा जो रायता फैला हुआ है उसको साफ कौन करेगा। सही बात, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक या हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अभी हमें क्या लगता है कि इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है, क्या हम खुद कफील हो सकते हैं, कौन सी हिकमत अमली हमें अपनानी चाहिए इमीडिएटली? देखिए अभी प्रपोजल या बिल्कुल ऐसे देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो डिस्कोर्स के इश्यूज़ को ठीक कर लिया जाए, जो थेफ्ट है उसको ठीक कर लिया जाए, उसकी नेट मीटरिंग जो है वो ठीक कर ली जाए, जो स्मार्ट मीटरिंग है, ताकि उसका डाटा एक तो आ जाए, ताकि आप उस डाटा पे काम कर सकते हैं। सारी दुनिया AI पे काम करती है, डाटा पे ही काम करती है, तो हमारे पास तो डाटा ही नहीं है तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी बैटरी बूम आया है, अगर वो बैटरी बूम अगर लोग ले लेते हैं और लोग लगाना शुरू कर देते हैं तो उससे पहले अगर गवर्नमेंट अपने एंड पे लगा ले तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि ग्रिड के ऊपर बैटरी रख ले। तो जो ऑलरेडी जो भी ग्रिड स्टेशन हैं उन सब पे जो है वो मैक्सिमम जनरेशन है सोलर की और वो नेगेटिव पे चल रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट अपनी वहाँ पे अपनी बैटरीज रख लें विद दैट इन्वेस्टर्स, तो वो वहाँ से अपनी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, मतलब अपने बाय आउट भी हो सकती है चीज़ें, और वो उनकी सोल्यूशंस भी ठीक हो जाएंगे इशूज़। ठीक है, ये सोलर से हट के अब मज़ीद घरों के लिए कोई और टेक्नोलॉजीज भी आई हैं? नहीं, एट द मोमेंट जो है सोलर एंड बैटरी जो बेस्ट है, और जो बेस्ट है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, जो कि नेक्स्ट हमने एक पॉलिसी बना चुकी है अपनी हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड पॉलिसी प्रोडक्शन। उस पॉलिसी के तहत जो है सारी लोकलाइजेशन हो जाएगी अभी बैटरीज की। तो पाकिस्तान में बैटरी असेंबली लाइन्स जो है 30 to 35 असेंबली लाइन्स पाकिस्तान में आ चुकी हुई हैं और वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। अब बैटरीज की कॉस्ट और कम हो जाएगी, हर बंदा उसको लगा सकता है घर के अंदर। वेरी नाइस। वेल, थैंक यू सो मच मिस्टर हसनात फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीन और हज़रात, पावर सेक्टर का मसला है तो सही, लेकिन अच्छी बात ये लगती है, नहीं मुझे अच्छी बात ये लगती है कि हमारे स्टूडियोज़ में जो भी आते हैं, या मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे जब भी पावर सेक्टर से किसी को बात करते हुए सुन रहा होता हूँ एक्सपर्ट को, तो पाकिस्तान के अंदर हल मौजूद हैं, उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। वो सिस्टम बनाने की अगेन प्रॉब्लम जो है ना वो हर जगह पे हमें फेस करनी पड़ती है, और उसी की वजह से पूरा मुल्क जो है ना वो इस बिजली की शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। एनर्जी क्राइसिस ऑल अराउंड द वर्ल्ड तो है, लेकिन पाकिस्तान उसका सामना जब करता है और हम लोग बिल्कुल एज पे चल रहे होते हैं, जैसे कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो फिर डायरेक्टली आवाम पर जो है ना वो असर, और बहुत बुरा असर आता है, एब्रप्ट तरीके से आता है, बिल्कुल भी अनबेरेबल होता है। तो आई थिंक हमें ऐसी पॉलिसीज अपनानी चाहिए कि एटलीस्ट हम किसी इस तरह की, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर ही हम कह सकते हैं, उसके लिए तैयार तो रह सकें। छोटी सी हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है, हमारे साथ रहें।